सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया तारा से पूछती है कि हम कितने करीब थे। तारा बोलती है बहुत ज़्यादा, और सिया जो है वो तारा के करीब आके बैठती है और कहती इतने। तारा बोलती इससे भी ज़्यादा। तो सिया एकदम तारा के साथ चिपक के बैठती है, कहती इतने। तारा बोलती इससे भी कहीं ज़्यादा। सिया बोलती अब क्या मैं गोद में आके बैठ जाऊँ? तारा बोलती हाँ बैठ जाओ। तो सिया बोलती ना मैं गिर जाऊँगी। तो तारा जो है वो खुद सिया की गोद में बैठ जाती है। तारा तारा बोलती है कि हम इतने करीब थे। सिया बोलती क्या? तारा बोलती हाँ हम दो बदन ज़रूर थे पर एक ही जान थे। तो सिया हंसने लग जाती है और फिर वो तारा को यूँ पकड़ लेती है, मतलब उसकी यूँ टम्मी में यूँ हाथ करके टाइटली। तो तारा बोलती है क्या कर रही हो? सिया बोलती है आप कहीं गिर ना जाओ इसलिए। तो तारा हंसते हुए कहते हैं कि देखा आज भी मेरी परवाह है, हाँ यादाश्त हो या ना हो। तो सिया हंसने लग जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। और तारा सिया को बहुत प्यार से देख रही होती है। तारा आंखें बंद करती है वो, और वो सिया की गोद में बैठी थी तो ये सर जो उसके शोल्डर पे वो पीछे की तरफ कर देते हैं। तो सिया को भी काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं, पूरे गांव में चक्कर ले रहे होते हैं। और तभी तारा आंखें खोलती है, वो देखते हैं कि लोग ये नहीं देख रहे हैं। तो तारा जो है वो एकदम से बोलती है कि भैया रोको, और ऐसे बोल के नीचे उतर आती है। सिया बोलती क्या हुआ? तो सिया भी नीचे उतर आती है। तारापति देखो सब मुझे कैसे घूर रहे हैं, मुझे इस गाँव से कहीं दूर भाग जाना है और वापस यहाँ कदम भी नहीं रखना। सिया बोलती है तो लोग देखते हैं तो देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप मत देखो उनकी तरफ। तारापति पर तो सियापति हे लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप भी उन्हें इम्पोर्टेंस दो। आपके लिए बाकी सब है ना जो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देती हो आप? ताई अबू ताई अम्मा सारा सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ और सबको आपकी बहुत परवाह है। और पता है सब बहुत परेशान भी हो रहे हैं आपके लिए। वो आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, पर देखो सब उल्टा हो गया। पर आप तो उनका दिल रखने के लिए केक कट कर सकती हो ना। प्लीज़ मेरे साथ वापस घर चलो और सेलिब्रेट करो अपने इतने स्पेशल डे को, इस तरह वेस्ट मत करो। तो तारा सिया की बात मान जाती हो गई थी। यू आर राइट, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं आपसे, मैं भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचूंगी और सिर्फ उन्हीं के लिए जीऊँगी। सिया बोलती है गुड गर्ल। तो तभी जो है वो इनके पास से एक गाड़ी गुजर रही होती है। तो सिया हाथ रख के यूँ आगे की तरफ करके रोकती है। तारा बोलती हम ऐसे किसी से लिफ्ट नहीं ले सकते, जाने दो इसे, हम लिफ्ट नहीं लेंगे। सिया बोलती पर अब यहाँ से और कोई गाड़ी भी तो नहीं गुजरेगी। तारा बोलती छोड़ो चलो। तो तारा यूँ सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। और तभी जो है वो गाड़ी से एक आदमी बाहर निकल के आता है, और ये आदमी कोई और नहीं इसकी मतलब जो चाची थी ना उसी का भाई था। और वो कहता है कि तारा सिया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तारा बोलती ओ आप हो, वो एक्चुअली हमें हमें घर जाना था, आप हमें लिफ्ट दे सकते हो? वो बोलता है हाँ हाँ चलो चलो, मैं भी तो हवेली जा रहा हूँ। सिया बोलती हम जानते हैं इसे? तारा बोलती हाँ ये चाची का भाई है। तो सिया बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके साथ वापस हवेली आ जाते हैं। हवेली में अभी भी सब वैसे ही बैठे होते हैं, उदास एक नंबर कि चेहरा बना होता है सबका। और तभी वो आता है और कहता है मैंने तो सुना था यहाँ पे बर्थडे पार्टी है और यहाँ तो सबके मुंह बने हुए हैं। तो उसे देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ तारा और सिया भी वापस घर आ गए थे। तारा के पापा तारा को देखते ही हक कर लेते हैं। तारा अपने पापा को कहती है आई एम सॉरी पापा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने सब खराब कर दिया, आई एम सॉरी, पर अब मैं वापस आ गई हूँ ना, चलो लेट्स सेलिब्रेट। तो सब ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। सिया म्यूज़िक लगा देती है, सब डांस करने लगते हैं। और तभी सिया के पापा जो है वो केक लेके आते हैं, और सिया जो है वो एकदम सैड हो जाती है, क्योंकि उसने भी तारा के लिए अपने हाथ से केक बनाया था। पर जब वो उस केक को देखती है उस केक के सामने सिया का केक कुछ नहीं था, इसलिए सिया एकदम चुप हो जाती है। और तभी तारा के पापा कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल केक बनवाया, तुम्हारी पसंद का, तुम्हारा फेवरेट, चलो काटो। तो तारा जो है वो केक कट नहीं कर रही होती है, सिया की तरफ देख रही होती है। और तभी तारा बोलती है पापा मैं ये केक ज़रूर कट करूँगी, पर इससे पहले मुझे एक और केक कट करना है। और ये सुनते ही सिया तारा की तरफ देखती है और तारा मेड को इशारा करती है। मेड जो है वो सिया के हाथ का बना हुआ केक लेके आती है, और सिया कहती है कि नहीं तारा ये नहीं। तारा बोलती क्यों नहीं, आपने इतने मेहनत से केक बनाया, सारा दिन लगाया, और मैं तो यही खाऊंगी। तो तारा वो केक जो है वो पापा के लाए हुए केक के साथ रख देती है, और सबसे पहले वो सिया का लाया हुआ केक कट करती है, और फिर पापा का लाया हुआ केक कट करती है, और सबको जो है वो पापा का लाया हुआ केक खिला देती है। तो सिया कहती है कि अच्छा हुआ इसने मेरा बनाया हुआ केक नहीं खिलाया, वो अच्छा भी नहीं था। और तारा जो है
वो खुद सिया का लाया हुआ केक खा रही होती है, तो सिया बोलती तुम ये मत लाओ खाओ, कि मैंने बनाया पता नहीं कैसा होगा। तारा बोलती आपने बनाया तभी तो खा रही हूँ, ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। सिया बोलती अच्छा मुझे भी खिलाओ, तो तारा कहती नहीं आपने ये मैं मेरे लिए है ना, मैं ही खाऊंगी। तो वो मेड को बोलती है इसे वापस फ्रिज में रख दो और ख़बरदार किसी को दिया, तो ये सिर्फ मेरा है। तो सिया बोलती इतना टेस्टी था, क्या सारा खुद खाओगी, मुझे नहीं चखाओगी। तारा बोलती आप ये केक खाओ ना, पापा ने बहुत अच्छा बनवाया है। और ऐसे बोल के सिया को वो केक खिलाने लगती है, तो सिया भी खुश हो जाती है। और ये लोग फिर से पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और चाची अपने भाई को देख के बहुत खुश होती है। वो उसी से बात कर रही होती है, कह रहे होते हैं कि मम्मा पापा क्यों नहीं आए। और यहाँ सिया जो है वो कहती है कि मैंने केक बनाया पर टेस्ट ही नहीं किया, एक बार जाके टेस्ट करती हूँ। और ऐसे बोल के वो रसोई में जाती है, फ्रिज खोलती है और सामने केक पड़ा होता है, वो थोड़ा सा कट करती है और खाती है और फ़ौरन थूक देती है और कहती है ये क्या, चीनी की जगह क्या मैंने केक में नमक डाल दिया था क्या, यू तारा ने कैसे खाया ये। तो तभी तारा आ जाती है, कहती क्या कर रही हो, हाँ मेरे केक के साथ, मैंने बोला था ना मेरे केक कोई नहीं खाएगा। से बोलती कि ये केक है, एकदम बकवास, कैसे खाया आपने ये। तो तारा वो केक उठाती है और खाने लगती है, कहती ऐसे ऐसे, अब प्लीज़ मत खाओ, ये इसमें बहुत नमक है, सॉरी आई एम सॉरी, मुझे लगा वो चीनी वाला बॉक्स है पर वो तो नमक था, आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो तारा बोलती अरे अरे इट्स ओके, इतना भी ख़राब नहीं है। तो सिया वो केक लेती है और फ़ौरन डस्टबिन में फेंक देती है और तारा को पानी का गिलास देती है, कहती ये लो ये पियो। तारा बोलती ये क्या किया, मेरा केक डस्टबिन में क्यों फेंक दिया। सिया बोलती क्योंकि इसमें बहुत नमक था, बीमार हो जाओगी इतना खाओगी तो, पानी पियो। तारा कहती है नहीं यार वो बहुत टेस्टी था, मुझे तो वही खाना था। तो तारा ऐसे बोल के डस्टबिन की तरफ देख रही होती है। सिया कहती चुपचाप ये पानी पियो। तो सिया तारा को पानी पिलाती है और कह दिया कि मेरी गलती है, मुझे केक बनाना ही नहीं चाहिए था, जब मुझे पता मुझसे कुकिंग नहीं होगी तो मैंने क्यों की। तारा बोलती पागल हो, आपने इतने प्यार से मेरे लिए कुकिंग की, पता मैं कितना खुश थी, और आपने मेरा केक गिरा दिया। तो सिया बोलती आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कल फिर से केक बनाऊंगी और इस बार बहुत अच्छा बनाऊंगी। तारा बोलती रहने दो मुझे नहीं खाना। तो तारा जब ऊपर चली जाती है उसका मूड ख़राब हो जाता है, वो गुस्सा थी कि सिया ने उसका केक क्यों गिरा दिया। तभी सिया ऊपर आती है, कहती है कि ये लो ये लो आपके पापा का लाया हुआ केक, और ये केक बहुत टेस्टी है, कसम से मैंने खाया, आप ये खाओ। तारावती मुझे नहीं खाना, मुझे वही खाना था। सियावती पर उसमें बहुत नमक था। तारावती फिर क्या हो गया, आपने इतने प्यार से बनाया था यार, सारा दिन आपने मेहनत करी और छोड़ो यार। सियावती हे सुनो ना प्लीज़, गुस्सा मत करो। हम्म तारावती छोड़ो यार। सियावती अच्छा ठीक है, एक काम करो आप अब फ्रेश हो जाओ। और फिर हम गिफ्ट्स खोलेंगे, हाँ सबके लाए हुए। तारावती मुझे नहीं खोलना। सियावती प्लीज़ ना। तारावती ठीक है। तो तारा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और तभी तारा जब फ्रेश होकर बाहर आती है देखती है कि सब उसके रूम में, और सब उसे गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत से दुआएं दे रहे हैं, उससे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तारा का मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो भी सबसे मस्ती करने लग जाती है। और सिया ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर काफ़ी रात हो चुकी थी, तो तारा कहती है कि अब ना सब सो जाओ, बहुत लेट हो गया, हम सुबह फिर बाकी सारी मस्ती करेंगे। तो सारा होती मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सारा और जैज़ रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और यहाँ रूम में सिर्फ सिया और अब तारा थे। तो तारा बोलती है आपने बोला था कि आपके पास जो गिफ्ट्स हैं वो सबने दिए हैं, वो तो झूठ है, उन्होंने तो मुझे ये गिफ्ट दिए हैं, मुझे वो गिफ्ट दो, मुझे खोलना है। सियावती नहीं खोलना। तारावती क्या है, मुझे खोलना है, मुझे वही गिफ्ट खोलना है। सियावती पहले ये तो खोलो। तारावती नहीं, पहले मैं वो गिफ्ट खोलूँगी। तो सियावती अच्छा बाबा ठीक है। तो सिया सारे गिफ्ट ला के देती है, तारा एक एक गिफ्ट को खोलती है, और वो सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। और फिर तारा काउंटिंग करती है, 22 गिफ्ट्स थे। और तारा बोलती 22 गिफ्ट्स इतने ज़्यादा क्यों। तो सियावती क्योंकि आज आपका 22वां जन्मदिन था, तो मैंने सोचा आपको 22 गिफ्ट दूँ। तारावती अगर मेरा 50वां होता तो आप मुझे 50 गिफ्ट देती। सियावती हाँ। तो तारा हंसते हुए कहती इतने गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं थी। सियावती कम ऑन, मैंने प्यार से दिया है, अब ऐसे तो मत बोलो। तो तारा सिया को हक करती है, कहते हैं कि आपने मुझे प्यार से अपना वक्त दिया है ना, मेरे लिए वो भी बहुत है, और ये सब गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच, सब बहुत अच्छे हैं। और ऐसे बोल के तारा हो जाए वो सिया से लिपट जाती है। और सिया बोलती है कि सबसे ज़्यादा अच्छी तो आप हो, आपने जैसे दोस्ती निभाई शायद मैं वैसे ही निभा ही नहीं पा रही। तो तारावती चुप, एक और लफ्ज़ नहीं ओके वरना पिटोगी। तो सिया कहती वैसे मैंने आपको इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, बदले में मुझे भी एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए। तारावती रिटर्न गिफ्ट बताओ क्या दे सकती हूँ मैं आपको। सिया बोलती है कि एक डांस। तारावती व्हाट, रिटर्न गिफ्ट में डांस, सीरियसली। सिया बोलती हाँ मुझे एक डांस चाहिए। तारा बोलती कैसा डांस। सिया बोलती तारा बोलती एक सेकंड, ऐसा वैसा। सिया बोलती क्या यार कुछ भी, बस एक अच्छा सा डांस एक अच्छे से सॉन्ग पे।
तारा बोलती ठीक है, आपका रिटर्न गिफ्ट है तो ज़रूर दूंगी, पर मैं अकेले नहीं डांस करूँगी, आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा। सिया बोलती ठीक है। तो तारा जो है वो सॉन्ग प्ले करती है और सिया उस सॉन्ग को सुनती रहती है क्योंकि सॉन्ग बहुत रोमांटिक होता है। और तारा सिया के पास आती है, यूँ हाथ बढ़ाती है, सिया उसके हाथों में अपना हाथ देती है और तारा उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि सुकून कहूँ या जान, दोनों आप ही हो। सिया तारा को यूँ देखती ही रह जाती है। तारा सिया के कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके साथ कपल डांस करने लग जाती है। और सॉन्ग भी बहुत रोमांटिक था। और फिर तारा सिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामती है और सॉन्ग था वो तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। और तारा गुनगुनाने भी लगती है और सिया का हाथ थाम के उसके साथ डांस भी करने लगती है। सिया को भी बहुत अच्छा लगता है। सिया तारा की आंखों में देख रही होती है और ना जाने क्यों उसे ऐसे लग रहा होता है कि जो ये अभी फील कर रही है, जो ये अभी डांस कर रही है, जो ये देख रही है, ये सब पहले भी हो चुका है। तो सिया जो है वो यूँ तारा के माथे के साथ माथा मिलाते हुए कहती है, तारा क्या हम पहले भी इसी तरह इसी गाने पे डांस कर चुके हैं? तारावती बहुत बार। सिया बोलती है क्यों? तारावती क्या मतलब क्यों? तो सिया चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। तारा सिया को यूँ अपनी बाहों में थाम के झूमने लगती है। सिया को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी तारा के साथ झूम रही थी। और तभी जो है तारा की मम्मा रूम में आ जाते हैं तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं। तारा की मम्मा कहती है कि बेटा मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था, सब्र ही नहीं हो रहा था उस टाइम, सबके सामने देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो तारावती दिखाओ ना क्या है। तो उसकी मम्मा जो है वो एक ज्वेलरी बॉक्स तारा को देती है। तारा खोलती है, उसमें बहुत ही प्यारी ज्वेलरी होती है। तारा बोलती है ये बहुत प्रीटी है मम्मा, पर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं लूँगी। उसकी मम्मा कहती अरे बेटा, एक माँ अपनी बेटी को बहुत महंगा तोहफा दे सकती है यार, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। पर तारा कहती मम्मा पर ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उसकी मम्मा कहती तो क्या हुआ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो कमाते हैं और तुम पे नहीं लगाएंगे तो हम किस पे लगाएंगे। सिया कहती वाह ताई अम्मी ये बहुत सुंदर है, तारा तुम्हें ये पक्का रखना चाहिए। पर तारा नहीं ले रही होती। तो सिया कहती ताई मैं आप जाओ, मैं इसे समझा दूँगी, हाँ ये पक्का लेगी। तो ताई अम्मी जो है वो तारा के फोrehead पे किस करती है, उसे कहती है कि गुड नाइट बेटा, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सिया वो ज्वेलरी बॉक्स लेती है, कहती वाह तारा ये कितना सुंदर है। तारा बोलती सुंदर है ना तो आप रख लो क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्वेलरी वगैरह वैसे भी नहीं पसंद। सिया बोलती बेबी पर ये आप पे अच्छा लगेगा। तो तारा जब सिया के मुँह से बेबी सुनती है तो वो सिया को बहुत प्यार से देखने लगती है, पर सिया को रियलाइज़ ही नहीं होता किसने तारा को बेबी बोला है। अब वो कहती है अच्छा रुको मैं पहनाती हूँ, हाँ बहुत सुंदर लगेगा। तो सिया वो नेकलेस निकालती है और तारा को खुद पहनाने के लिए उसके पीछे आती है और जैसे ही बालों को साइड करती है और तारा की नेक को टच करती है, हाय तारा की सांसें तेज़ होने लगती हैं। और सिया जब उसके करीब थी तो उसे तारा की मतलब खुशबू दीवाना कर रही थी। और सिया जो है वो नेकलेस पहनाते पहनाते तारा की नेक को टच करने लग जाती है और उसकी नेक पे सॉफ्ट से किस कर लेती है। और जैसे ऐसे करती है तारा की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और साथ साथ सिया की भी। सिया घबरा के पीछे होती है, कहती है आई एम सॉरी, ऐसे बोल के जाने लगती है। तभी तारा उसका हाथ थाम के उसे अपनी तरफ खींचती है, उतने ज़ोर से खींचती है कि सिया तारा के अंदर जाके लगती है। और तारा उसकी बैक में यूँ हाथ डाल के कहती है कि हे कितनी बार किस करोगी और कितनी बार सॉरी बोलोगी? अगर हर किस पे सॉरी बोलती रही ना तो ये जन्म कम पड़ जाना है। सिया बोलती मुझे समझ नहीं आता कि मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाती, क्यों ना चाहते हुए भी आपको चूम लेती हूँ, क्यों ना चाहते हुए भी आपके करीब आ जाती हूँ, और क्यों आपकी सांसें मुझे दीवाना कर देती हैं, क्यों आपकी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है, आपकी बाहों में आके इतना सुकून क्यों मिलता है, मेरी सारी थकावटें दूर क्यों हो जाती हैं। मैं नहीं जान पा रही हूँ, मैं खुद के साथ रोज़ एक जंग लड़ रही हूँ। आपसे पूछूं आप कुछ नहीं बताती, खुद से पूछूं तो कोई जवाब नहीं मिलता। बोलो ये सब क्या है हमारे बीच? कोई भी बेस्ट फ्रेंड इतनी क्लोज नहीं होती जितनी हम हैं। कहने को हमारा रिश्ता बेस्ट फ्रेंड वाला है पर हरकतें हम गर्लफ्रेंड वाली करते हैं। तो तारा हंसते हुए कहती है बिकॉज हम गर्लफ्रेंड हैं। तो सिया के पाँव के नीचे से तो ज़मीन खिसक जाती है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। कहती व्हाट what did you just say? हाँ हम गर्लफ्रेंड? हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? आई मीन इट्स अनपॉसिबल यार। तो तारा बोलती इट्स नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर। और तारा ऐसे बोल के सिया के बाल साइड करती है और उसकी फोरहेड पे किस करती है। और जैसे तारा उसको किस करती है सिया एकदम आंखें बंद कर लेती है। सिया की वो बढ़ते हुए सांस है, उसकी वो
दिल की रफ्तार, ये सब तारा साफ महसूस कर रही होती है। और वो सिया को गोद में उठा लेती है। सिया आंखें खोलती है और बस तारा को ही देख रही थी। तारा उसे बेड पे लेके जाती है और ख़ुद भी बेड पे आ जाती है और उसे यूँ हक करके लेट जाती है। सिया तारा से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी पर कुछ पूछ नहीं पा रही थी। और तभी तारा कहती है कि आई नो आपके दिल में 100 बातें हैं, 100 सवाल हैं जो आप मुझसे करना चाहती हो। तो सिया बोलती हाँ, बहुत कुछ है। सच बोलूँ तो आपके बगैर नहीं रहा जाता और आपके साथ भी नहीं रहा जाता, क्योंकि आपके साथ होती हो तो कंट्रोल नहीं कर पाती, बहुत कुछ ऐसा कर लेती हूँ जो बाद में पछताना पड़ता है और मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो तारा सिया की तरफ देखती है और सिया तारा की तरफ देखती है। तो ना एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे और तारा सिया की आंखों में देख के कहती है कि सुनो जाना, मुझे आपसे मोहब्बत है, इश्क है, दीवानी हूँ मैं आपकी और आप भी एक वक्त में मेरी दीवानी थी। आई नो अब हालात बदल चुके हैं, आप मुझे भुला चुकी हो, पर भुलाने के बाद भी आपका दिल आज भी मुझे अच्छे से जानता है। आपका ये दिल मेरे छूते ही धड़कने लगता है, आपकी ये सांसें मेरे करीब आते ही तेज़ होने लगती हैं। आज भी आप मुझसे मोहब्बत करती हो, मानो या ना मानो। खुद को मत रोको मेरे करीब आने से, खुद को मत रोको मुझे छूने से, खुद को मत रोको मुझे बाहों में थामने से। सिया तारा की सारी बातें सुन रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तारा सिया को बोलती है कि आई नो आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि आप एक लड़की से प्यार करती थी, पर सच कह रही हूँ, ये सच है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही तो आप अपना स्कूल बंक करके मुझसे यहाँ मिलने तो नहीं आती थी ना। जो सिया तारा को देख रही होती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ हमारा ये रिश्ता कैसे, क्यों। तारापति कैसे, क्यों। पास में जो था वो आपको याद नहीं, छोड़ो उन बातों को, पर अब हमारे बीच में जो है वो तो याद है ना। आप मुझे चाहती हो, एटलीस्ट ये तो मानो। सियाबोती मैं नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि आपके पास रहने से मुझे अच्छा फील होता है, आपके रोने से मुझे हर्ट होता है, आपके उदास होने से मैं भी उदास हो जाती हूँ और आपकी बाहों में मुझे एक सुकून मिलता है। ताराबोती सुकून का दूसरा नाम मोहब्बत ही तो है। तो सिया फिर से चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती और उठ के बैठ जाती है। तारा बोलती है कि ठीक है, मैंने जो बोला भुला दो, हम बेस्ट फ्रेंड है ना, तो चलो बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हैं। सो जाओ, बहुत लेट हो गया है और हाँ कुछ मत सोचना। और तारा ऐसे बोल के सो जाती है, फिर सिया सो नहीं पा रही होती। तारा की ये मीठी मीठी बातें, उसके करीब रहने का ये एहसास, ये खुशी, सिया बस इन्हीं बारे में सोच रही थी। तारा की बातों को सोचने की बहुत कोशिश करती है जिसमें तारा ने बोला था कि हमारे बीच मोहब्बत थी, हम दोनों साथ रहते थे, ये वो, पर सिया को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आता कि तारा के मोबाइल में कुछ था जो सिया उससे छुपा रही थी। सिया के माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आने लगता है कि कहीं तारा झूठ तो नहीं बोल रही कि इन दोनों के बीच था, क्योंकि सिया खुद को नहीं समझ पा रही थी, अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रही थी। और वह कहती है कि तारा के मोबाइल में कुछ था जो मुझसे छुपा रही है, मुझे देखना होगा। और सिया से बोल के तारा का मोबाइल उठा दिया, पर उसमें पासवर्ड लगा होता है जो सिया को अभी याद नहीं था। सिया बहुत ट्राई करती है पर खुल नहीं रहा था। और तभी सिया जो है वो ना देखती है कि फिंगरप्रिंट है और सिया सोचती है कि चलो तारा की फिंगर उठाते हैं। और उससे पहले वो एक अपना यूँ थंब लगाती है और ऐसे जैसे थंब लगाती है खुल जाता है। सिया एकदम हैरान हो जाती है और वो बस तारा को ही देखने लग जाती है और कहती है कि शायद तारा ने मेरा थंब लगवाया हो। तो ऐसे बोल के वो जो है वो मैसेज खोलती है और कहती है कि इसमें देखती हूँ कि क्या मैसेज खड़े हैं। और इसमें देखते हैं कि सिया ने तारा का नंबर जो है वो तारा और हार्ट के नाम से सेव किया हुआ था, पर तारा ने तो सिया का नंबर माई लाइफ के नाम से सेव किया हुआ था। और सिया एकदम हैरान हो जाती है वो सारी चैट्स पढ़ के, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी बातें होती हैं, इन दोनों की मस्ती की, इन दोनों की लड़ाई की, इन दोनों की रोमांस की। और सिया वो सारी चैट्स पढ़ती रहती है। इतनी चैट्स थी कि सिया को पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है और जैसे ही सिया को लगता है कि अब तारा उठने वाली है, तो सिया तारा का मोबाइल तुरंत बंद कर दिया, खुद सोने की एक्टिंग कर दिया। तारा उठते साथ सिया को बहुत प्यार से देखती है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग लव, मेरे बच्चा कितने सुकून से सो रही हो ना। हाय, आई विश आपको सब याद आ जाए और हमारी हर सुबह
एक दूसरे की बाहों में हो और हर रात भी। और ऐसे बोल के तारा फिर से उसको किस कर दिया और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सिया तो जाग रही थी और तारा की सारी बातें सुन के उसके फेस पे स्माइल भी आ जाती है। वो थोड़ा शाय भी फील करती है और फिर उठ के बैठती है कि थी मुझे क्या होता जा रहा है, तारा की ये मीठी मीठी बातें मुझे इतनी क्यों पसंद आ रही हैं, क्यों मेरा भी मन करता है कि वो मुझे चूमे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो मैसेजेस, इसका मतलब कि सच में तारा और हमारा रिश्ता। तो सिया ये सब सोचने लग जाती है और फिर वो गैलरी खोलती है जिसमें इन दोनों की ढेर सारी साथ में पिक्स और वीडियोस भी होती हैं, जिसमें इन दोनों की थोड़ी किसिंग वाली और थोड़ी रोमांटिक वीडियोस भी होती हैं। सिया उन वीडियोस को बहुत प्यार से देख रही थी और वो तब हर पिक को ना तब तारा पे जूम कर करके देख रही थी। वो कहते वाह, ये सच में बहुत सुंदर है। इसका मतलब कि तारा ने सच बोला था, वो और मैं रिलेशनशिप में थे। वाह। तो सिया जो है वो सब देख रही होती है। पता नहीं क्यों सिया के मन में एक बार भी ये नहीं आता कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में थी, ये गलत था, कुछ कुछ भी नहीं। वो नेगेटिव सोच ही नहीं रही थी। वो ये जान के बहुत खुश थी कि दोनों रिलेशनशिप में थे। तभी तारा फ्रेश होकर आती है, वो देखती है कि सिया के हाथ में उसका मोबाइल है। तारा भाग के आती है, अपना मोबाइल लेने लगती है। तभी सिया तारा का मोबाइल वो पीछे करती है और कहती है क्या छुपा रही हो, क्या है इस मोबाइल में जो मुझसे छुपा रही हो। तारा बताती नहीं कुछ भी तो नहीं। तो तारा मोबाइल लेने लगती है तो सिया उसके फेस को टच करके उसके लिप्स पे किस कर देती है। तारा एकदम हैरान हो जाती है और उधर ही बस पोज हो जाती है, सिया को देख रही थी। सिया तारा के हाथ में उसका मोबाइल देती है और खड़ी होकर कहती है कि हे गुड मॉर्निंग माय गर्लफ्रेंड, और ऐसे बोल के किस करके फिर से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तारा एकदम पागल हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है और देखते कि सिया ने वो सारी पिक्स और वीडियोज़ देख ली और वो चेक करती है कि इसमें तो मैसेजेस भी खुले हुए हैं, मतलब सिया ने सारे मैसेजेस भी पढ़े हैं। तारा के फेस पे स्माइल आ जाती है, पर अब वो जानना चाहती थी कि क्या सिया को सब याद भी आया। तो तारा जो है वो वॉशरूम के बाहर खड़े होकर नॉक करती है कि सिया सिया बेबी प्लीज़ कम ना, आपको आपको क्या सब याद आ गया। तो सिया बोलती क्या यार फेस वॉश तो करने दो। तो तारा वेट ही नहीं करती, वो अंदर चल जाती, कहती बताओ ना। तो सिया क्या आँख पे साबुन लगा होता है। सिया बोलती क्या अंदर क्यों आई, जाओ। तारा बोलती बताओ ना, आपको सब याद आ गया। सिया बोलती आओ मेरी आँख। तारा बोलती सॉरी सॉरी सॉरी। तो तारा उसका खुद फेस वॉश करवाती है। कहती सिया सिया मेरी तरफ देखो बेबी, मैं याद हूँ ना आपको, यू रिमेंबर मी, हाँ हमारा हमारा रिश्ता सब याद आ गया आपको। सिया बोलती है याद तो नहीं आया, पर मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और मैं ये भी जान चुकी हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। पहले रिलेशन में थे तो अभी तो रिलेशन में रह सकते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू बी योर गर्लफ्रेंड, विल यू बी माइन। तो तारा एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो एकदम सिया को देख रही होती थी। सिया आपको क्या हो गया है। सिया बोलती क्या, कुछ भी तो नहीं। तारा बोलती यू लव मी। तो सिया चुप हो जाती है क्योंकि वो कंफर्म नहीं थी कि उसे प्यार है या नहीं है। बस उसे ये पता था कि उसे तारा का साथ अच्छा लगता है, उसे तारा पसंद है और वो तारा के साथ अच्छे से रहना चाहती है। लाइक उसे किस करना चाहती है, उसकी बाहों में सोना चाहती है, पर वो ये कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि वो उससे प्यार भी करती है। सिया बोलती आई डोंट नो, पर एक बात है जो मुझे पता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि हम रिलेशनशिप में थे, तो मैं उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तारा बोलती है सॉरी पर मैं नहीं कर सकती। तो तारा जाने लगती है। सिया उसका हाथ थामती है और कहती रुको, रूम से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं करना चाहती पहले बताओ फिर जाओ। तारा बोलती है कि हम दोनों वापस रिलेशन में तब आएंगे जब आपको हमारे बारे में सब याद आ जाएगा, ऐसे नहीं। सिया बोलती पर आई लाइक यू। तारा बोलती इतना काफ़ी नहीं है रिलेशन में जाने के लिए, सिर्फ पसंद करना काफ़ी नहीं, प्यार करना भी ज़रूरी है। और तारा बाहर चली जाती है। सिया को समझ नहीं आता, उसे गुस्सा आने लगता है कि यार उसे चलो माना सब याद नहीं, पर एटलीस्ट वो कह तो रही है कि वो उसे पसंद करते हैं, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती है, कि क्या प्रॉब्लम है। और वहाँ तारा जो है नीचे सैड होकर बैठी होती है। सारा उसे कहती है कि क्या हो गया, कि आप दोनों की लड़ाई। तो तारा बोलती नहीं, सिया ने बोला कि वो मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है। सारा बोलती व्हाट, उसको सब याद आ गया क्या। तारा बोलती यही तो दिक्कत है, उसको कुछ याद नहीं आया। सारा बोलती फिर। तारा बोलती उसने बोला कि उसे इतना पता है कि हम दोनों रिलेशन में थे, सम पिक्स और वीडियोस से उसे पता चला, और ये जानती है कि मेरा साथ उसे पसंद है और इसलिए वो चाहते हैं कि हम फिर से रिलेशन में आ जाएं। सारावती वाओ ये तो अच्छा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है। तारावती किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्ट सिर्फ पसंद से नहीं होनी चाहिए यार। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे, उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आएँ, पर वो चाहती है कि बगैर प्यार के करीब आएँ। तारा बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए यार। सारा बोलती पर वो आपसे प्यार करती है, बात आप तो जानती हो ना। तारा बोलती पर वो नहीं जानती।
जब वो मुझसे प्यार नहीं करती, आई मीन करती है पर वो नहीं जानती अभी, तो मेरे साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकती है? ऐसे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं होता सारावती। तारा, आप कुछ ज़्यादा सोचो सच में। इतनी अच्छी खुशखबरी है और आप यहाँ मुंह फुला के बैठे हो। मेरी मानो तो हाँ कर दो। तारावती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी सिया जो है वो भी आ जाती है खाने की टेबल पे, और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं और तारा की मम्मा तारा को कहती है कि बेटा क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तारावती, नहीं कुछ नहीं। उसकी मम्मी थी, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा, बताओ क्या खाना है, मैं बना देती हूँ तुम्हें। तो तारावती, नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा है। तो उसकी मम्मी थी, फिर तुम खा क्यों नहीं रही? तारावती, हाँ मैं खा रही हूँ। तो तारा खाना खाने लग जाती है और सिया तारा को देख रही होती है। सिया जो है वो नीचे से तारा का हाथ थामती है, तारा यूँ सिया को देखती है और सिया जो है वो तारा को देख रही होती है। तारा तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए खाना खाने लगती है। अब सिया को प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार इसको प्रॉब्लम क्या है, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही। क्या उसके बाद तारा ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम में चली जाती है। सिया उसके साथ रूम में आती है उससे बात करने के लिए, पर तारा उसे सीधा इग्नोर कर देती है और अपना मोबाइल लेके बैठ जाती है। सिया कहती है, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं खुद तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए बोल रही हूँ पर तुम्हें आना ही नहीं है। तारावती, क्योंकि आपको हमारे बारे में कुछ याद नहीं है। आई थिंक आपसे मुझ पे तरस खा रही हो और कुछ नहीं। सियावती, व्हाट, पागल हो क्या? मैंने रात को बोला था ना कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जब तुम मेरे साथ होती हो मुझे सब अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तारावती, फाइन। सियावती, व्हाट फाइन? तुम खुश नहीं हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या हमारा ब्रेकअप हो गया था? तारावती, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। सियावती, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? तारावती, प्रॉब्लम यह है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो सिया चुप हो जाती है और तारा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच तब कोई रिलेशन हो जब आप मुझसे प्यार करो और आप अपने प्यार का इजहार करो। अभी सिर्फ मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करो। सियावती, ठीक है समझ गई। तारावती, थैंक यू समझने के लिए। तो तारा रूम से बाहर चली जाती है। वो इतनी उदास है कि पूरा दिन रूम में नहीं जाती, ना ही वो सिया से बात करती है। अब सिया बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही होती है। तारा के बगैर उसका मन नहीं लग रहा होता। सिया का मन कर रहा होता है कि वो तारा के पास जाए, उससे बात करे, उसे हग करे, उसके गोद में सर रख के लेटे। उसे बहुत बेचैनी सी हो रही होती है। तभी सिया की मम्मा उससे बात करने के लिए आती हैं। सिया अपनी मम्मा से भी सही से बात नहीं कर रही होती क्योंकि वो बहुत बेचैन होती है। उसकी मम्मा उससे बात कर रही होती है, तभी सिया मम्मा की गोद में लेट जाती है चेक करने के लिए कि उसको सुकून मिलता है कि नहीं। मम्मा की गोद में यार किसको सुकून नहीं मिलता? सिया को सुकून तो मिल जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी थोड़ी थोड़ी थी। उसे अभी भी तारा से बात करने का मन कर रहा था, उसकी गोद में लेटने का मन कर रहा था, उससे लड़ने का मन कर रहा था, उसके साथ बाहर घूमने का मन कर रहा था। पर वहाँ तारा एक बार भी सिया से मिलने के लिए नहीं आती। अब सिया की हद पार हो चुकी होती है क्योंकि सुबह से रात हो चुकी होती है। अब सिया को हर हाल में तारा से बात करनी थी, उसके करीब जाना था, उसको हक करना था। इसलिए सिया जो है वो सारा के रूम में जाती है, पर तारा वहाँ भी नहीं होती। तो सिया पूछती है सारा से कि ये तारा कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि पता नहीं, अभी तो यही थी, शायद ऊपर टेरिस पे होगी। तो सिया ऊपर टेरिस पे जाते हैं। जैसे वो ऊपर टेरिस पे जाती है वहाँ तारा नहीं होती। तो सिया टेरिस से नीचे देखने लगती है, तो वो देखती है कि तारा जो है वो साहिल के साथ बास्केटबॉल खेल रही है। और ये देख के सिया को थोड़ा जलीसी होने लगती है और गुस्सा भी आने लगता है। वहाँ साहिल जो है वो तारा को बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगे कि कल तुमने मेरा दिया हुआ ड्रेस पहना। तो तारा बोलती है, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने तो आपका गिफ्ट खोला था पर वो एक्चुअली सिया और आपका गिफ्ट सेम था, सेम ड्रेसेस है, तो मैंने सिया का पहना था। तो साहिल का तो दिल ही टूट जाता है और वो खुद को तसल्ली देता हुआ कहता है हाँ हाँ मुझे पता था, अगर हम दोनों के गिफ्ट सेम हुए तो ऑफकोर्स आप उसके गिफ्ट को वैल्यू देंगे क्योंकि आप दोनों। तो साहिल चुप हो जाता है। तारावती, हम सॉरी पर आपका गिफ्ट बहुत अच्छा है, मैं किसी और दिन पहनूंगी। साहिल बता, उसका ज़रूरत नहीं है, एक ही ड्रेस सेम सेम रख के क्या ही फ़ायदा, आप मुझे दे दो, मैं एक्सचेंज करवाऊँगा। तो तारावती, नहीं गिफ्ट वापस थोड़ी देते हैं। साहिल बता, इट्स ओके, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है आप नहीं पहनोगी, तो इससे अच्छा कोई और गिफ्ट, या फिर एक काम करता हूँ मैं आपको ना उसका बिल दे देता हूँ, आप खुद ही एक्सचेंज करा देना। तारावती, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना मैं उसको पहनूंगी। तो तभी वहाँ पे सिया आ जाती है और सिया इन दोनों को देख रही थी और सिया तारा के पास आती है और कहती चलो मेरे साथ। तारा बोलती पर मैं बात कर रही थी। सिया बोलती आई सेड चलो। तो ऐसे बोल के उसका हाथ थाम के ऊपर रूम में लेके जाती है। तारा बोलती है क्या बदतमीज़ी है, मैं बात कर रही थी ना साहिल से। तो सिया बोलती है अब वो साहिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तारा बोलती वो साहिल आपका भाई है। सिया बोलती सो व्हाट। तारा बोलती आप चिल्ला क्यों रही हो? सिया बोलती मैं नहीं चिल्ला रही। तारा बोलती आप चिल्ला रही हो, ओके अपनी आवाज़ देखो कितनी ऊँची है। सिया बोलती ओके आई एम सॉरी, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, सुबह से कहाँ थी? हाँ, एक बार भी मुझसे बात क्यों नहीं की? तारावती क्या बात करूं मैं? सियावती क्या मतलब क्या बात करूं? अब जब मैं चाहती हूँ मेरे पास रहो तो क्यों नहीं रहा जा रहा तुमसे?
हाँ, जब मैं नहीं चाहती थी तब तो हर टाइम मेरे आस-पास घूमती रहती थी। अब जब मैं खुद कहती हूँ मेरे पास रहा करो तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तारा बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया बोलती मेरी तरफ देख के बात करो। तो तारा सिया की आँखों में देखती है और कहती बोलो। सिया बोलती तुम मुझे अब पसंद नहीं करती है राइट? सच से बोलना, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तारा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज भी आपको ही पसंद करती हूँ, आपसे ही प्यार करती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। सियावती फिर क्या दिक्कत है तुम्हें, रह क्यों नहीं रही? तारावती क्योंकि आप चेंज हो चुकी हो, यू डोंट लव मी। सियावती ऐसा नहीं है। तारावती तो दिल पे हाथ रखो और बोलो प्यार करती हो। तो सिया की बोलती उधर ही बंद हो जाती है। तारावती यही प्रॉब्लम है मेरी, आप मुझसे प्यार नहीं करती। तो तारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सिया सर पकड़ के बैठ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है अभी सिया नहीं कह पा रही कि वो उसे प्यार करती है कि नहीं करती है, एटलीस्ट पसंद तो करती है, साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अनवर पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय।